हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलर आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फंडा पे। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कंजंक्शंस रहेंगे। बाकी जिन स्टूडेंट्स को सीएसएफ का बैच चाहिए, आप बच्चे बैच ले सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएं और वहां से हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। अगर मैं बात करूँ बैच की बच्चों, तो इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है इस बैच के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, चाहे आपका रीजनिंग हो, जीके हो, मैथमेटिक्स हो या फिर आपका इंग्लिश हो। बैच के अंदर क्या क्या रहेगा, आपका रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेगी, आपका ग्रुप रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन के लिए, करंट अफेयर्स मिलेगी आपको और डाउट डिस्कशन, बाकी पीवाईक्यूज का डिस्कशन रहेगा। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं कंजंक्शन बेस्ड। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, आपके एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आता है एरर डिटेक्शन का। आपको एरर को फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा पार्ट आपको इनकरेक्ट दिया गया, यानी कि गलती ढूंढनी है आपको कि कौन से पार्ट में आपको मिस्टेक दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM टू 3 PM। हम बात कर रहे हैं ब्रीफिंग की, कितने बजे से कितने बजे के बीच में होगी, तो 2 बजे से 3 बजे के बीच में। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी हम बात करते हैं बच्चों बिटवीन की, कुछ फिक्स्ड कंजंक्शंस होते हैं। अगर हम बिटवीन की बात कर रहे हैं, तो बिटवीन के केस में आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हम यूज करते हैं ए एंड डी एंड, ठीक है, बिटवीन और बोथ। इन दोनों के लिए, बिटवीन हो या फिर बोथ हो, इन दोनों के केस में हम लोग एंड का यूज करते हैं बच्चों। हम इनके साथ कभी भी TO2 का यूज नहीं करते। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस हमारे आते हैं, ठीक है। तो जहां बिटवीन होगा, तो जो ब्रीफिंग है, जो ब्रीफ किया जाएगा, चीजों को बताया जाएगा, वो कितने बजे से कितने बजे के बीच होगा, 2 बजे से 3 बजे। तो यहाँ पे टू की जगह हमें यूज करना है एंड, AND एंड। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा, सी हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। ही हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड ही विल नॉट हेल्प एनी। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास कम होता है, दिल बहुत बड़ा होता है। बहुत ऐसे होंगे जिनके पास पैसा बहुत है, दिल बहुत छोटा सा है, ठीक है। सेम वही केस यहाँ पे, पैसा बहुत है, मदद नहीं करता किसी की, ठीक है। देखो बच्चों, जब भी हम बात करें यहाँ पे लॉट्स ऑफ मनी, एक पॉजिटिव केस है, और मदद ना करना एक नेगेटिव है। जो ये एंड होता है कंजंक्शन, ये आप बच्चे वहां यूज करेंगे जब आप दो पॉजिटिव की बात करें या फिर दो नेगेटिव की बात करें, यानी कि दो सेम नेचर की बात करें, दोनों ही पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव हो, दोनों ही प्लस या दोनों ही माइनस। लेकिन अगर आपको एक प्लस दिया है और एक माइनस दिया है, एक माइनस दिया है और एक प्लस, तो हम वहां पे यूज करते हैं बट। जब भी दो अपोजिट की बात करते हैं, तो वहां पे हम लोग एंड नहीं, वहां पे बट का यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ मनी प्लस और विल नॉट हेल्प मतलब माइनस। तो यहाँ पे आप एंड की जगह आप लिखेंगे BUT बट। एंड की जगह क्या लिखेंगे? BUT बट। पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पे आप एंड की जगह बट का यूज करेंगे। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, और उसी के बेसिस पे आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन लगाना है, दैट इज बी, डी। Both the rich along with the poor are affected equally when prices of petrol and diesel increase. पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीज, ये एक्स्ट्रा है, चलेगा। अब आपको देखना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट आपका इनकरेक्ट दिया गया। बात बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर है तो अगर किसी चीज का दाम बढ़ रहा है तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति की इनकम जितनी होती है उसके खर्चे उतने ही उसी इनकम के हिसाब से हो जाते हैं। आज कोई 10,000 की नौकरी कर रहा है, 10,000 उसकी सैलरी है, तो 10,000 के हिसाब से जीवन जी रहा होगा। लेकिन कल को उसकी सैलरी 50,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, 30,000 हो जाए, 1 लाख हो जाए, तो उसके जो खर्चे 10,000 वाले थे वो 1 लाख के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। वो उसमें चीजें ऐड करता हुआ चला जाएगा। आज वो साइकिल में चल रहा है, कल वो बाइक पे आएगा, फिर वो गाड़ी पे आएगा। तो साइकिल, बाइक और गाड़ी के खर्चों में कभी बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो वही उसके खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर किसी भी चीज का
प्राइस बढ़ रहा है, चाहे वो डीजल हो चाहे वो आपका पेट्रोल हो, तो उसका प्रभाव दोनों ही तरह के व्यक्ति पे पड़ेगा। अमीरों पे भी पड़ेगा और उनके साथ साथ गरीबों पे भी पड़ेगा। भाई प्रभावित तो दोनों ही इक्वली होंगे, खर्चे तो उनके अपनी इनकम के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रभावित अमीर भी होगा और प्रभावित गरीब भी होगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, बोथ की। हम किसकी बात कर रहे हैं, बोथ। तो अगर हम बोथ को देखेंगे तो आपको ध्यान रखना है, हम बोथ के साथ यूज करते हैं फिक्स्ड कंजंक्शन एंड। हम बोथ के साथ किसका यूज करते हैं, एंड का। तो यहाँ पे हम बोथ के साथ अलोंग विद नहीं एंड को यूज करेंगे, अलोंग विद नहीं एंड, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बोथ द रिच एंड द पुअर आर अफेक्टेड इक्वली। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नॉट ओनली ही बेक्स केक्स बट ऑल्सो सेल्स देम। ना केवल उसने केक्स को बेचता है बल्कि मतलब बनाता है, बल्कि उनको बेचता भी है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो की। हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉट ओनली बट ऑल्सो। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी हमें नॉट ओनली दिया हो या नाइदर दिया हो या फिर आइदर दिया हो, आप बच्चे ध्यान रखेंगे नॉट ओनली का जो पेयर है वो हमेशा बट ऑल्सो के साथ बनता है। नाइदर का पेयर हमेशा नॉर के साथ, और आइदर का पेयर हमेशा और के साथ। मतलब ये सेम उससे कनेक्ट होंगे। नाइदर इज अ नेगेटिव वर्ड तो उसका नेगेटिव के साथ बनेगा, आइदर इज अ पॉजिटिव वर्ड तो उसका पॉजिटिव के साथ बनेगा। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन इनकी प्लेसिंग को लेकर आ जाता है, इनकी प्लेसिंग कैसे डिसाइड होगी, हम किसके हिसाब से। मैंने सीएसएफ के बैच में इसको डिटेल में कराया हुआ है। आप अच्छे ध्यान रखेंगे, जहां नॉट ओनली है वहां बट ऑल्सो, जहां बट ऑल्सो है वहां नॉट, जहां नाइदर है वहां नॉर, जहां नॉर है वहां नाइदर, जहां आइदर है वहां और, जहां और है वहां आइदर। ठीक है। इनकी प्लेसिंग के लिए आपको चार चीजें देखनी है, या तो ये वर्ब से पहले आएंगे, या फिर हम इनका यूज एडजेक्टिव से पहले करेंगे, या फिर हम इनका यूज नाउन से पहले करेंगे, या फिर हम इनका यूज प्रीपोजिशन से पहले करेंगे। मतलब ये इसी तरह से यूज होते हैं, या तो नाउन से पहले या प्रीपोजिशन से पहले, एडजेक्टिव से पहले या फिर वर्ब से पहले। हम इसी तरह से हम इनको यूज करते हैं, इसी तरह से हम इनको यूज करते हैं। अब यहाँ पे दोनों किसको देखकर चलेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो या बट ऑल्सो नॉट ओनली। तो ये कनेक्टर्स कितने हैं, दो, तो इसलिए सेकंड के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं, यानी कि जो प्लेसिंग डिसाइड होती है वो सेकंड वन के अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पे बट ऑल्सो सेल्स यानी कि वर्ब से पहले देखा, ठीक है। और नॉट ओनली हमने किससे पहले देखा, ही मतलब प्रोनाउन। तो आपको ध्यान रखना है नॉट ओनली भी वर्ब से पहले आएगा, वर्ब मतलब बेक पकाना किसी चीज को, तो ये नॉट ओनली उठकर किससे पहले आ जाएगा, बेक से पहले, और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। आप इसको करेक्ट करके कैसे बोलेंगे, ही नॉट ओनली बेक्स केक्स बट ऑल्सो सेल्स। इतना क्लियर है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। द लेबरर्स रिलैक्स बिटवीन 4 PM टू 5 PM। अब जो व्यक्ति काम करता है, मेहनत करता है, उनको भी जरूरत होती है आराम की, ठीक है। तो उनके जो आराम का समय है वो 4 बजे से 5 बजे। हमें यहाँ पे अगेन बिटवीन दे दिया गया, हमें क्या दे दिया गया बच्चों, बिटवीन। तो अगर हमारा बिटवीन आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे TO2 नहीं, बिटवीन में हम एंड का यूज करते हैं, AND एंड। अगर हमें बिटवीन दे रखा है तो हम एंड का यूज करेंगे, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। ऐसा होता है हम मुश्किल से पहुंचे ही होते हैं, इतने ट्रेन चल देती है, पहुंचती है या आ जाती है या चली जाती है। ठीक है, ऐसा कई बार हो जाता है हमारे साथ कि हमने देखा ट्रेन का टाइम हो गया, भागे, स्टेशन पे पहुंचे थे, इतने ट्रेन भी आ गई,
स्टेशन पे पहुंचे इतने ट्रेन भी निकल गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया बच्चों, स्कार्सली, क्या दिया गया, स्कार्सली। जब भी बच्चों हार्डली आए, जब भी आपका स्कार्सली आए, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे हार्डली और स्कार्सली के केस में हम हमेशा यूज करेंगे WHEN में। जब भी हार्डली और स्कार्सली आए तो हम व्हेन का यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं, व्हेन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हार्डली स्कार्सली के साथ कभी भी देन नहीं, व्हेन का यूज होगा और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो बी होगा। हम इसको करेक्ट करके कैसे बोलेंगे कि स्कार्सली हैड आई अराइव्ड व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। और जहां गलती है वही हमारा आंसर ऑप्शन बन जाएगा, जो पार्ट इनकरेक्ट होगा वही हमारा आंसर ऑप्शन बन जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। ऐसा कई बार हो जाता है, अभी चीजें शुरू भी नहीं हुई, इतनी बारिश पड़ना शुरू हो गई। तो ऐसा ही कुछ हॉकी मैच के साथ हुआ, वो शुरू भी नहीं हुआ, इतने बारिश शुरू हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों, नो सूनर। हमें क्या दे रखा है, नो सूनर। अगर बच्चों नो सूनर आ रहा है तो आप ध्यान रखेंगे हम कभी भी व्हेन का यूज नहीं करते, ठीक है। जैसे हार्डली और स्कार्सली है तो व्हेन आता है, लेकिन अगर हमें नो सूनर दिया होता है तो नो सूनर के साथ हम लिखते हैं THAN देन, THAN देन। ये देन कभी भी EN वाला नहीं आता, कंपैरिजन वाला आता है, THAN वाला, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन की जगह हमें लिखना है THAN देन, ठीक है। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हो जाएगा थर्ड, बी। बी इज द करेक्ट, क्योंकि जिस पार्ट में मिस्टेक होगी वही हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? नेक्स्ट आते, he knows that he has no other option but to work hard। दुनिया में कुछ करना है, जीवन में कुछ बनना है, तो उसका एक ही तरीका है, मेहनत। मेहनत से आप आगे बढ़ो और ऐसी ही सक्सेस लंबे समय तक चलती है। शॉर्टकट मार के आपको चीजें मिल तो जाएंगी लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी, ठीक है। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ये वो भी जानता है कि वो कोई और ऑप्शन है ही नहीं मेहनत के अलावा, ठीक है। जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, कोई टारगेट बना रखा है, बहुत बड़ा है टारगेट है, इसको अचीव करना है, तो उसका एक ही तरीका है, डेली बेसिस पे मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, एक सही डायरेक्शन में मेहनत करो। अब यहाँ पे हमें नो के साथ दे दिया अदर। नो के साथ क्या दे दिया बच्चों, अदर। अगर बच्चों कभी भी अदर दिया हो या फिर कभी भी अदरवाइज दिया हो, अदर या फिर अदरवाइज, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे हम अदर और अदरवाइज के केस में यूज करते हैं THAN देन। अदर और अदरवाइज के केस में हम यूज करते हैं THAN देन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें वही करना पड़ेगा। अदर है तो यहाँ पे बट नहीं, हमें लिखना पड़ेगा THAN, THAN। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा, THAN मैन, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। Although the children studied hard, but they could not understand the topic without the help of the teacher। हर व्यक्ति को एक टीचर की आवश्यकता जरूर पड़ती है, ठीक है। अब उसे बोला कि यद्यपि बच्चों ने मेहनत करी है, बहुत मेहनत से पढ़े भी हैं, लेकिन वो चीजों को समझ नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते बिना टीचर की मदद के? क्योंकि एक टीचर की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है अपने जीवन में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जितना पार्ट अंडरलाइन है उसका रिप्लेसमेंट चेक करना है कि उसको करेक्ट किससे रिप्लेस करें। अब इसके लिए दो चीजें ध्यान रखना बच्चों। हमें दिया गया है ऑल्दो। हमें क्या दिया गया बच्चों? ऑल्दो, जिसको हिंदी में आप यद्यपि बोलते हो। ऑल्दो की जगह अगर दो भी आ रहा है, ठीक है, ऑल्दो की जगह बच्चों अगर दो भी आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है जहां पे ऑल्दो या फिर दो आता है तो वहां पे हम यूज करते हैं येट। क्या यूज करते हैं? येट। अगर येट नहीं दिया है तो हम सिंपल कॉमा यूज करेंगे। फिर हम सिंपल क्या यूज करेंगे? कॉमा। या तो येट लगाएंगे या फिर कॉमा लगाएंगे, ठीक है।
लेकिन हम कभी भी बट का यूज नहीं करते, हम कभी भी बट का यूज नहीं करते, ठीक है। तो इसी बट के बेसिस पे हम इन तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें ऑल्दो दिया है बच्चों, तो या तो येट लगाओ या फिर कॉमा का यूज करो, ठीक है। बट उसके साथ हम कभी भी बट को यूज नहीं करते, और जहां गलती है उसी को करेक्ट करना है, और जो करेक्ट हो जाएगा तो वही हमारा आंसर ऑप्शन बन जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बनेगा वो हमारा थर्ड हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। इट इज नथिंग एल्स देन sheer foolishness that you have decided to resign। कई बार आपसे कहा जाता है ये कुछ भी नहीं है, मूर्खता है, ये कुछ भी नहीं है, मूर्खता है पूर्ण रूप से कि आपने डिसाइड कर दिया रिजाइन, ठीक है। आपने डिसाइड कर दिया रिजाइन करना, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, मूर्खता है रिजाइन करना, डिसाइड करना। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एल्स के साथ देन। हमें एल्स के साथ बच्चों क्या दे रखा है, देन। हमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर एल्स है, अगर हमें क्या दे रखा है, एल्स, हम अदर है या फिर अदरवाइज है बच्चों, तो हम देन का यूज करेंगे। आप बच्चे ये ध्यान रखेंगे, अगर बच्चों अदर या फिर अदरवाइज है तो आप यूज करेंगे THAN देन। लेकिन बच्चों अगर आपको एल्स दिया हुआ है तो एल्स के केस में आपको यूज करना है BUT बट। एल्स के केस में आपको क्या यूज करना है, BUT बट, ठीक है। वही चीज बच्चों यहाँ पे भी आपको करनी है, हमें नथिंग एल्स के साथ हम यहाँ पे देन नहीं BUT बट का यूज करेंगे, और उसी के बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में इस तरह के फिक्स्ड कंजंक्शंस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, अदर या अदरवाइज है तो देन लगाओ, अदरवाइज एल्स दिया है तो एल्स के साथ आप सिर्फ किसका यूज करेंगे, बट का यूज करेंगे। आई होप आप बच्चों को ये पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी जिन स्टूडेंट को बैच चाहिए CSF का, आप बच्चे बैच ले सकते हैं, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसके अंदर आपको पूरा बैच मिलेगा, हर सब्जेक्ट मिलेंगे, आपका रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स या फिर आपका इंग्लिश। अगर बात करें बैच में क्या क्या रहेगा आपके, तो बैच के अंदर आपके रिकॉर्डेड वीडियोस लेक्चर्स रहेंगे, प्लस टेस्ट सीरीज रहेगी, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा आपके डिस्कशन के लिए, और डेली करंट अफेयर्स, डाउट डिस्कशन और PYQs डिस्कशन। क्लासेस बच्चों आपको अगर अच्छी लगती है तो आप इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे साथ जुड़े रहे स्टडी फंडा यूट्यूब चैनल पे। सो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ।